भगवान विष्णु की जय। श्री हरि की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होलिका दहन की कहानी, उसका महत्व और पूजा विधि। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कहानी सुनें। दोस्तों, होलिका दहन का त्योहार बुराई की अच्छाई पर जीत के प्रतीक के तौर पे मनाया जाता है। होलिका दहन के दौरान घर में सुख संपत्ति की कामना की जाती है। मान्यता है कि होलिका दहन से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से होलिका दहन किया जाना चाहिए। होलिका दहन फागुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन किया जाता है। साल 2025 में होलिका दहन की तिथि 13 मार्च को है। परिवार के सभी सदस्य को होलिका की परिक्रमा करनी चाहिए और होलिका की राख को शरीर पर लगाने का भी महत्व है। यह दिन खुशी, प्रार्थना और सामूहिक उत्सव के साथ मनाया जाता है, जो होली के त्योहार की शुरुआत करता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। होलिका दहन होली से पहले किया जाता है। होलिका दहन का महत्व अत्यधिक है और इसके अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। होलिका दहन उत्तर भारत में व्यापक रूप से मनाया जाता है। दहन रात में किया जाता है। होलिका दहन की के लिए जगहें तय की जाती है। उस जगह पर झाड़ियों, लकड़ियों, गोबर और अन्य कई जलाने वाली सामग्री इकट्ठी की जाती है। युवा इन सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए अधिक उत्साहित होते हैं और होली के त्योहार को और अधिक उत्साहित तरीके से मनाने की योजना बनाते हैं। किसान अपने खेतों और फसलों में अपना उत्साह दिखाते हैं। होलिका दहन उत्सव के दौरान लोग आग में उबटन फेंकते हैं, जो एक प्रकार का पेस्ट होता है। ऐसा माना जाता है कि यह लोगों को साल भर रोग मुक्त रखता है। और फिर होलिका की राख का उपयोग माथे पर तिलक लगाने के लिए किया जाता है और फिर निश्चित रूप से अगले दिन के भव्य समारोह की तैयारी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन की अग्नि नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है। होली एक ऐसा पर्व है जो लोगों को भेदभाव को भुलाकर प्रेम और सौहार्द को बढ़ावा देने का संदेश देती है। इस दिन होली के त्योहार से जुड़ा हुआ और इसके आयोजन से बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश मिलता है। होलिका दहन की परंपरा न केवल धार्मिक है, बल्कि यह समाज को एकजुट करने और खुशी का एहसास दिलाने का अवसर भी है। इस दिन की रिवाजों और परंपराओं के साथ लोग मानसिक और शारीरिक शुद्धता की प्राप्ति करते हैं, जिससे यह त्योहार हर साल एक नई उम्मीद और उमंग के साथ मनाया जाता है। होली का दहन भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के काल में इस त्योहार से रंग जुड़ गया और इसे उत्सव की तरह मनाया जाने लगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार असुर राज हिरण्यकश्यपु विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन थे। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्मर्षि नारद अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, तो रानी उसके पास आ गई। वहां प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति की शुरुआत कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ कीजिए, यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु जी ने बहुत कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया और हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फेंकवाया, लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे यह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की न सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गए। इसलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होली दहन करें।
यह देख हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से और अधिक नाराज हो गए। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह न दिन में मर सकते हैं, न रात में, न जमीन पर मर सकता है और न ही आकाश या पाताल में। न मनुष्य उसे मार सकता है, न जानवर, न पशु पक्षी। इसलिए उसे मारने का समय संध्या चुना और आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का नरसिंह अवतार भगवान ने हिरण्यकश्यप की हत्या न जमीन पर की, न आसमान पे, बल्कि अपनी गोद में लेकर की। इस तरह बुराई की हार हुई और अच्छाई का जीत हुआ। इस कथा से यही धार्मिक संदेश मिलता है कि प्रहलाद धर्म के पक्ष में थे और हिरण्यकश्यप व उसकी बहन होलिका अधर्म नीति से कार्य कर रहे थे। अतः देव कृपा से अधर्म और उसका साथ देने वाले का अंत हुआ। इस कथा से प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रेरणा लेना चाहिए कि प्रहलाद प्रेम, स्नेह, अपने देव पर आस्था, दृढ़ निश्चय और ईश्वर पर अगाध श्रद्धा का प्रतीक है। वहीं हिरण्यकश्यप व होलिका ईर्ष्या, द्वेष, विकार और अधर्म के प्रतीक हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि आस्तिक होने का अर्थ यह नहीं है कि जब भी ईश्वर पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखा जाता है, ईश्वर हमारी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। इसके लिए फिर आप चाहें तो विगत वर्षों के बुरे अनुभवों और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भाव को होली दहन में डाल दें। तभी आप भी सकारात्मकता सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह ईश्वर कृपा के पात्र बन पाएंगे। एक दूसरे पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, हिमालय पुत्री पार्वती की यह मनोइच्छा थी कि उनका विवाह केवल भगवान शिव से हो। सभी देवता भी यही चाहते थे कि देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव से होना चाहिए, परंतु श्री भोलेनाथ थे कि सदैव गहरी समाधि में लीन रहते थे। ऐसे में माता पार्वती के लिए भगवान शिव के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखना कठिन हो रहा था। इस कार्य में पार्वती जी कामदेव का सहयोग मांगी। प्रथम बार में तो कामदेव यह सुनकर डर गए कि उन्हें भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग करना है, परंतु पार्वती जी के आग्रह करने पे वे उसके लिए तैयार हुए। कामदेव ने भगवान शंकर की तपस्या भंग करने के लिए प्रेम बाण चलाया, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। अपनी तपस्या के भंग होने से शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह कर लिया। होलिका दहन का पर्व क्योंकि कामदेव के भस्म होने से संबंधित है, इसलिए पर्व की सार्थकता इसी में है कि व्यक्ति होली के साथ अपनी काम वासनाओं को भस्म कर दे और वासनाओं से ऊपर उठकर जीवन व्यतीत करे। एक अन्य कथा के अनुसार श्री नारद जी ने एक दिन युधिष्ठिर से यह निवेदन किया कि राजन, फागुन पूर्णिमा के दिन सभी लोगों को अभय दान मिलना चाहिए, ताकि सभी कम से कम एक साथ एक दिन तो प्रसन्न रहें, खुशियां मनाएं। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि जो इस दिन हर्ष खुशियों के साथ यह पर्व मनाएगा, उसके पाप प्रभाव का नाश होगा। उस दिन से पूर्णिमा के दिन हंसना, होली खेलना आवश्यक समझा जाता है। होली से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार फागुन पूर्णिमा के दिन जो लोग चित्त को एकाग्र कर भगवान विष्णु को झूले में बिठाकर झूलते हुए विष्णु जी का दर्शन करते हैं, उन्हें पुण्य स्वरूप वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धो लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद होलिका दहन की तैयारी करें। जिस जगह पर होलिका दहन करना है उस जगह को साफ करें। वहां होलिका दहन की सारी सामग्री इकट्ठा कर लें। उसके बाद होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर भगवान नरसिंह की पूजा करें। शुभ मुहूर्त के दौरान होलिका की पूजा करें और उसमें अग्नि दें। इसके बाद परिवार के साथ होलिका को 3 बार परिक्रमा कर लें। फिर नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हुए होली के आग में गेहूं, चने की बालियां, जौ, गोबर के उपले आदि डालें। इसके बाद होलिका की आग में गुलाल और जल चढ़ाएं। होलिका की आग शांत होने के बाद उसकी राख को घर ले आएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो होलिका की राख को दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है। होलिका दहन की ज्वाला देखने के बाद ही भोजन करें। होलिका दहन के दिन बच्चों को लकड़ी की तलवार बनाकर दें। उन्हें दिन भर हंसने और खेलने दें। उन्हें उत्साही सैनिक बनाएं ताकि वे साहसिक बन सकें। होलिका दहन के दिन बच्चों को अलग अलग प्रकार के पकवान खिलाएं। उन्हें पूड़ी, खीर, मालपुआ, हलवा और कचौड़ी आदि खाने के लिए दें।
इससे पूरे साल में सुख शांति और समृद्धि होती है। होलिका दहन के दिन हनुमान जी की पूजा करने का महत्व बताया गया है। इससे साल भर शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा आज पूरे परिवार के साथ चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। मान्यता है इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। यदि कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है तो होलिका दहन के बाद बची हुई राख को ठंडा होने दें। इसके बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर एक तांबे के सिक्के के साथ तिजोरी में रखें। ऐसा करने से व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। यदि आप शनि दोष या राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव से पीड़ित हैं तो होलिका दहन की राख को अगले दिन शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि यह उपाय शनि के दुष्प्रभाव को कम करता है और राहु केतु से होने वाली समस्याओं से भी राहत मिलती है, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। यदि घर में बार बार झगड़े या पारिवारिक तनाव की स्थिति बनी रहती है तो होलिका दहन की राख को मुख्य द्वार पर छिड़क दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। इसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक संबंध भी मधुर होते हैं। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाने का भी अवसर प्रदान करता है। जो उपाय बताया गया है उनको अपनाकर आप अपने जीवन के कई समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये होलिका दहन की कहानी, उसका महत्व, उपाय और पूजा विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और